हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था साइन जो एक फंक्शन है जो एंगल लेके आपको आंसर देता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस एक ऐसा फंक्शन है जो एंगल देके आपको आंसर देता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अगर आपने इन दोनों को डिवाइड कर दिया साइन और कॉस को, देन यू विल गेट tan थीटा, दैट इज नथिंग बट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेनियस कट हो जाएगा। और हमने दो रिजल्ट किए थे। दो रिजल्ट इस तरीके से थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज सेम एज साइन थीटा। तीसरी जो चीज जो स्टूडेंट को याद रखनी होगी वो होगी tan थीटा इज सेम एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, इसके बाद ये तीन फंक्शन जो है वो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ते हैं जब वो 9th में थे, लेकिन जब आप 10th में आते हो तो आपको तीन नए फंक्शन इंट्रोड्यूस किए गए। वो है कॉसेक, सेक एंड कॉट। ये जो तीनों फंक्शन है वो इन तीनों के ही कुछ ना कुछ रिलेटिव है। किस तरीके से देखते हैं, हमारे पास जो पहला फंक्शन है वो था साइन थीटा, तो साइन थीटा से रिलेटेड है कोसेक थीटा। कैसे फाइंड आउट कर, तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर कोई एक एंगल है थीटा, देन कोसेक थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे? देन कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन द अपोजिट साइड। यानी कि कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, बिकॉज यहां पे अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस था, यहां पे हमने ले लिया हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। यानी कि मैं लिख सकता हूं माई कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अगर साइन का रेसिप्रोकल किया तो आपको मिलेगा कॉसेक। उसी तरीके से अगर कॉस का रेसिप्रोकल लिया तो आपको मिलेगा सेक थीटा। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? तो दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। इसका हमने क्या बोला? सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। उसी तरीके से अगर आप tan का रेसिप्रोकल लोगे तो आपको मिलेगा cot थीटा, दैट इज नथिंग बट यहां पे क्या था? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट था, उसका उल्टा पढ़ेंगे, यानी कि एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एंड आई राइट माय cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। तो अब हमारे पास 6 के 6 पॉसिबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है विच आर साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, तो साइन जो है उसको अगर आप उल्टा करोगे यानी कि रेसिप्रोकल करोगे तो आपको कॉसेक मिलेगा। कॉस जो है उसका रेसिप्रोकल करोगे तो सेक मिलेगा। tan का अगर रेसिप्रोकल करोगे तो कॉट थीटा मिलेगा। ठीक है, और साइन अपॉन कॉस करोगे तो tan मिलेगा। तो मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी बोर्ड पे लिखा है उससे अच्छे से समझे और एक बार लिखे। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं टेबल के बारे में। इस टेबल के अंदर हम लोग साइन से लेके कोसेक तक की 0 से लेके 90 तक के जो वैल्यूज, यानी कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 के वैल्यूज है वो देखेंगे और उनके बेस के हम लोग बाकी सारे के वैल्यू निकालेंगे। 10 तक आपको जो वैल्यूज चाहिए वो इन सारे वैल्यू होते हैं, याद रखेंगे 0, 30, 45, 60 एंड 90। ये जो 5 वैल्यूज होते हैं फंक्शंस के, यही आपको याद रखना, बिकॉज इसके बेस पर ही क्वेश्चंस होते हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे साइन से। साइन थीटा होता क्या है? दिस इज नथिंग बट अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अगर आपका एंगल है 0 डिग्री, यानी कि साइन, इसको पढ़ेंगे कैसे टेबल को? तो साइन ऑफ 0 डिग्री इज नथिंग बट 0, नंबर इज 0, रेशियो 0 हो जाएगा। अगर एंगल 0 है तो अपोजिट साइड है ही नहीं, इसलिए वो 0 हो जाएगा। अगर मैंने पूछा साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 30 यानी कि उसके अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस का जो रेशियो आएगा वो होगा हाफ। ओके, साइन ऑफ 45 डिग्री होगा 1/√2। इसके बाद फोर्थ वैल्यू साइन ऑफ 60 डिग्री इज √3/2 एंड साइन ऑफ 90 डिग्री इज 1। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स ने ये एक लाइन याद रख लिया तो बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, इसके बेस पर ही हम लोग निकाल सकते हैं। एक बार वापस से
साइन ऑफ 0 इज 0, साइन ऑफ 30 इज हाफ, साइन ऑफ 45 इज 1/√2, साइन ऑफ 60 डिग्री इज √3/2, साइन ऑफ 90 डिग्री इज 1। अब हमें क्या पता है? हमें पता है कि मुझे साइन और कॉस का रिलेशन पता। मेरे को क्या पता था कि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा। तो मैं वही चीज यहां पर भी करने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे कॉस ऑफ 0 निकालना है तो कॉस ऑफ 0 क्या होता है? ये होता है साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 0, यानी कि साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन ऑफ 90 डिग्री, अगर मुझे कॉस 0 चाहिए तो मैं साइन ऑफ 90 डिग्री देखूंगा, दैट इज 1। सिमिलरली अगर मुझे कॉस ऑफ 30 डिग्री चाहिए तो मैं 30 माइनस 90 माइनस 30 देखूंगा, यानी कि साइन ऑफ 60 देखूंगा, यानी कि √3/2। उसी तरीके से 45 के लिए अगर मैं देखूंगा कॉस ऑफ 45 डिग्री इज साइन ऑफ 90 माइनस 45 डिग्री, वो हो जाएगा साइन ऑफ 45 डिग्री। उस हिसाब से ये हो जाएगा 1/√2। उसी तरीके से यहां पे आएगा हाफ और यहां पे आएगा 0। आप देख सकते हो सर, राइट? तो सिंपल वर्ड में बोलने की कोशिश करूं, अगर आपने साइन को ऐसा लिखा है तो कॉस के लिए वही को आपको उल्टा लिखना होगा, ठीक है? इसके बाद हमें पता है कि tan कैसे बनता है, तो वो बनता है रेशियो से। किसके रेशियो से? तो साइन और कॉस के रेशियो से। मतलब कि अगर मुझे tan ऑफ 0 डिग्री चाहिए तो मैं साइन ऑफ 0 अपॉन कॉस ऑफ 0, यानी कि 0/1 करूंगा। 0/1 दैट इज नथिंग बट 0, ठीक है? अगर मुझे tan ऑफ 30 चाहिए तो मैं साइन ऑफ 30 अपॉन कॉस ऑफ 30, यानी कि इन दोनों को डिवाइड करूंगा, हाफ अपॉन √3/2। 2 कैंसिल, इसलिए 1/√3। ओके, इसके बाद अगर मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो मुझे tan 45 मिल जाएगा। दोनों सेम ही नंबर है ना, तो डिवाइड करने पे 1 आएगा। इन दोनों को अगर डिवाइड करूंगा तो 2 कैंसिल, सिर्फ √3 बचेगा ऊपर। ठीक है, ओके। इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे, tan ऑफ 90 डिग्री इज साइन ऑफ 90 अपॉन कॉस ऑफ 90, यानी कि 1/0। दैट इज नथिंग बट नॉट डिफाइंड। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो उसे डिफाइन नहीं किया जाता। बहुत सारी जगह पे आपको इसको इन्फिनिटी लिख के दिया जाएगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट से कि वो लिखे नॉट डिफाइंड। ठीक है, ओके। अब अगर मेरे पास 3 मेन फंक्शन हो चुके हैं तो बाकी के 3 फंक्शन जो है वो उनके सिर्फ रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल यानी कि हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लिखना है, और कुछ। मुझे पता है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी कि ये tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मतलब यहां पर जो भी होगा उसका मैं उल्टा लिख दूंगा। यहां पे 0/1 था तो यहां पे मैं 1/0 लिखूंगा। अभी हमने देखा 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहां पे 1/√3 है तो मैं √3/1 यानी कि √3 लिखूंगा। अब ये 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 का रेसिप्रोकल होगा 1। यहां पर क्या है? सिर्फ √3 है, यानी कि √3/1 है, यानी कि ये बन जाएगा 1/√3। अब यहां पे 1/0 है ना, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 0/1, दैट इज नथिंग बट 0। ठीक है, तो इस तरीके से कॉट का हो गया। इसके बाद हमें पता था ये जो कॉस और सेक है ये एक दोनों के साथ रिलेटेड है बाय रेसिप्रोकल, यानी कि यहां पर जो भी है उनका रेसिप्रोकल यहां पे लिखूंगा। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल होगा √2, इसका रेसिप्रोकल होगा 2। यहां पे 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 0 का मतलब 0/1 होता है ना, अगर उसका रेसिप्रोकल लिया तो 1/0, और हमें पता है दिस इज नॉट डिफाइंड। अब हमें पता है ये जो साइन है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल, यानी कि 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, हाफ का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल होता है। तो ये जो भी वैल्यूज है स्टूडेंट्स को उसको याद रखना है। एग्जाम हो, ट्रिगो के क्वेश्चन आने वाले आपको पता है, तो टेबल ऑलरेडी बना के रखो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर भी कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक छोटी सी इनइक्वालिटी को प्रूव करेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल। ठीक है,
थैंक यू।